I'm talking to you. Yes, you. Does this surprise you? I know I'm a tree and trees don't speak. But today I will speak for those who cannot. For those who have been ignored and written out of history. I will unpeel the layers of silence to reveal what has been ignored by the many men and women who have passed by me. It was a dark day when 137 poor Dalits were hanged from my branches. The ropes around their necks pulled mercilessly by the British. That was the day I wept till my throat became parched. But no one heard their agonized cries, and no one sheds a tear in memory of that day. हिंदुस्तान में काफ़ी सारी जंगें हुई हैं जिसमें 1857 को ख़ास एक मकाम हासिल है और उस ज़माने में हर कोई अपने अपने राइट्स के लिए लड़ रहा था। इसी तरीके से जो दलित थे वो लोग अपने अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। कोई ऐसा हम लोगों के पास जो रेफरेंस नहीं मिलता कि दलितों के ऊपर जो है किसी ने ख़ास उस टाइम पे लिखा हो। जो लोकल जो राजा महाराजा जो नवाब थे और ख़ासकर जो दिल्ली के बहादुर शाह जफ़र थे उनके बारे में लिखा। इक्का दुक्का कुछ अंग्रेज़ जो राइटर उस टाइम पे जो आए थे हिंदुस्तान, उन्होंने कुछ इन लोगों के बारे में लिखा। उसी ज़माने से जो है कुछ ना कुछ फोकलोर्स और ये सारी के सारी जो मिथ्स जो स्टोरीज़ हैं वो चलती आ रही हैं। तो वही हमारे पास एक प्रूफ है। सदियों से जो दलित एक समाज जो रहा है उसको गुलामी की जंजीरें पहनाई गई और शायद आज भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही है। सिर्फ सियासत की वजह से जो है हम लोगों के सामने जो है पूरा का पूरा जो किरदार है उस ज़माने की जो चीज़ें थी वो हम लोगों के सामने नहीं आती हैं। अगर हम लोगों को पास्ट में कुछ जानना है हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसके बारे में, तो हम लोगों को हर समाज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम दलित लिटरेचर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बड़ा आब है ब्राह्मण का बेटा, जिन कारतूसों का तुम उपयोग करत हो, उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगावल जात है, जिन्हें तुम अपने दांतों से तोड़कर बंदूक में भरत हो। ओ समय तुम्हार जाति और धर्म कहाँ जावत, जिक्र है तुम्हारे इस ब्राह्मणत्व का। माता दीन भंगी बैरकपुर में शायद कहते हैं कि हिस्टोरियन कि ये मंगल पांडे के साथ में थे और कुछ एक ऐसा किस्सा है कि मंगल पांडे ने इनके हाथ से पानी लेने के लिए मना कर दिया था और इन्होंने गुस्से में जो है उनको ये कहा था कि आप मेरे हाथ से पानी पीना नापसंद करते हैं, जबकि अंग्रेज़ी सरकार जो है उनके कारखानों में जो है जो कारतूस जो अब नहीं बन रही हैं वो सुअर और गाय की चर्बी से बन रही हैं। तब क्या तुम लोगों का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? गंगू बाबा के बारे में ये कहा जाता है कि ये नाना साहब के साथ में थे कानपुर में और नाना साहब के ये नक्कारे बजाया करते थे। उस ज़माने में जो जितने भी रईस लोग होते थे और रिस्पेक्टेड लोग होते थे वो अपने सामने जो है वो नक्कारे लेके चला करते थे, अनाउंस करते हुए कि फ़लाँ शख्स जो है इस गली से गुज़र रहा है, तो लोग जो है वो अलर्ट हो जाएं। तो ये जो है इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दलित लिटरेचर से ही है कि इन्होंने एक ही टाइम पे जो है 2 शेरों को एक बार में जो है मार दिया था। तो नाना साहब इस बात से बड़ा खुश हुए थे और इनको जो है अपनी आर्मी में जो है इनको अपॉइंट कर लिया था और ये बात तक जो है नाना साहब के साथ थे और वहीं जो है इनका इंतकाल भी हुआ था। नाई धोबी कुर्मी कच्छी भर बूझे बात कुमार लड़े, लड़े खाक रूप मोची धनक, सब दलितों के परिवार लड़े। दलित फ्रीडम फाइटर्स लोगों ने जो है इनको अपना हीरो माना और बताना शुरू किया कि हम लोगों का
भी 1857 में उतना ही रोल है जितना आप लोगों ने किया था। और आज आप लोग तो आगे चले गए, बट हम लोग आज भी जो है उसी चीज़ों से जो है वो जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस तरीके से 1857 में दलित समाज के कुछ काफ़ी सारे जो मेल लीडर्स थे वो सामने आए, इसी तरीके से औरतों का भी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। वो मर्दों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है ये लड़ाई लड़ी। झलकरी के बाई के बारे में ये कहा जाता है कि जो उनके हस्बैंड थे वो गंगाधर राव की आर्मी में थे, और जब गंगाधर राव की डेथ हुई और फिर उसके बाद रानी झांसी जो है वो अपने तख्त पर आई, और जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी नई आर्मी जो है रिक्रूट की तो झलकरी बाई जो है उस आर्मी में थी। ऐसा कहा जाता है कि झलकरी बाई और रानी लक्ष्मीबाई में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, देखने में भी थोड़ा सा वो जो है वो एक जैसी ही लगती थी। तो एक मोर्चे में जहाँ रानी लक्ष्मीबाई थोड़ा सा घायल हो गई थी तो उनकी जगह जो है झलकरी बाई ने ली थी, और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो पीछे हट गई थी। वो मोर्चा जो है वो झलकरी बाई ने जो है संभाला था। तो अंग्रेज़ों को काफ़ी देर तक यही लगा था कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो मोर्चे पर डटी हुई है। इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिटर्न में जो है हम लोग के पास मटीरियल नहीं है। जो लोकल जो फोकलोर्स वगैरह हैं उसमें जो है इन लोगों के लिए जो लोकल जो गीत हैं वो बनाए गए हैं। एक छोटा सा मेरे पास एक 4 लाइनों का है कि खूब लड़ी झलकारी तू तो तेरी एक जवानी थी, दूर फिरंगी को करने में वीरों में मर्दानी थी, हर बोलों के मुंह से सुनी हमने तेरी ये कहानी थी, रानी की तू साथिन बनकर झांसी फतह करानी थी। इस तरह के जो लोकगीत हैं इन्हीं से जो है हम लोग को रेफरेंस मिलता है कि उस ज़माने में किस तरीके से दलितों का इन्वॉल्वमेंट था 1857 में। I have not become a memorial like other trees where Indian revolutionaries were hanged. No one prays at my roots like they do at other trees. There are no sounds of bells near me. Everything is still and quiet. An aura of sorrow surrounds me. But even today I can hear the sounds of horses galloping, the screams of revolutionaries and the firing of cannons. I am an old banyan tree relegated to the margins of history. Sorry, I'm not getting any point right now.